तो जैसा कि हम लोगों ने 100,000 ईयर ऑफ क्यूआई डिफाइन के लास्ट एपिसोड में देखा था, स्वॉर्ड मास्टर ने किलिंग स्वॉर्ड की टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी पावर को टेस्ट करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और वो सुइयान के आने का यहाँ पर वेट करने लगता है। तभी जहाँ पर सुइयान भी आ जाता है और स्वॉर्ड मास्टर के यहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं वो उन सभी लोगों को मारकर पैलेस के अंदर में चला जाता है, जहाँ पर सुइयान मिस जिया को एक बहुत ही ज्यादा यूनिक स्किल देता है, जिसे पाकर मिस जिया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक मास्टर अपने डिसाइपल को बोल रहा होता है ड्रैगन शार्क को सी में डांस करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैंने जहाँ तक सुना है वो बहुत ही ज्यादा अजीब डांस करता है और मेरे ख्याल से तुम्हें इस जगह पर मछली भी पकड़ लेना चाहिए। अगर तुम्हें मछली नहीं चाहिए तो कछुए के लिए भी तुम्हें मछली पकड़ लेना चाहिए, और ये भी अगर तुम नहीं पकड़ सकते हो तो तुम एक व्हेल को पकड़ लो, जो की बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। और अगर तुम इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं खुद से इस काम को कर लूंगा और मैं उसे पकड़ने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इस पर सुइयान बोलता है पूरे 3 दिन हो गए हैं लेकिन अब तक आपने एक भी मछली नहीं पकड़ी है। इस पर ये एल्डर बोलता है सुइयान तुम्हें गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मास्टर को गिफ्ट के तौर पर तुम्हारी ये लकड़ी का घोड़ा दे दूंगा, क्योंकि सच में ये चीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम बाहर जाकर उन सभी लोगों को सबक सिखाना जो कि तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें अभी ये सब नहीं करना है, तुम्हें बस मेरे पीछे रहकर उन सब चीजों का सामना करना है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम जब तक मेरे साथ रहोगे तब तक तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और मास्टर ने तुम्हारे लिए एक डिसाइपल को भी चुन दिया है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर सुइयान बोलता है डिसाइपल को स्वीकार करना सच में एक बहुत ही बड़ा कठिन काम होता है, इसलिए मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। इस पर ये एल्डर बोलता है तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक डिसाइपल चुनना चाहिए और उसके सभी चीजों का बदला भी तुम्हें लेना चाहिए, जैसे ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर बीता है। और वो ये बोलकर यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बुक को अपेयर कर लेता है और वो उसे यहाँ पर सुइयान को दे देता है। और ये एल्डर इस स्पिरिचुअल बुक के बारे में सुइयान को बताने लगता है कि इस बुक को मेरे एक बहुत ही ज्यादा पुराने दोस्त ने दिया था। इस पर सुइयान बोलता है अब वो कहाँ है। इस पर ये एल्डर बोलता है मुझे पता था कि तुम्हें यह चीज जरूर पसंद आएगी, अगर तुम्हें मेरे दोस्त से मिलना है तो तुम्हें 1 लाख साल तक इंतजार करना होगा। इस बात को सुनने के बाद सुइयान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इस जगह से जाने लगता है, लेकिन यह एल्डर उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन सुइयान यहाँ पर इसकी एक भी बात नहीं सुनता है। लेकिन तभी इस एल्डर की फिशिंग रॉड में एक मछली फंस जाती है, जिसकी वजह से यह एल्डर अपने इस काम में लग जाता है और जिसमें एक व्हेल फंस गई होती है। इस चीज को देखकर यह एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सुइयान को बोलता है तुम्हें यह चीज जरूर से पसंद आएगी। इस पर सुइयान भी एक बार पीछे मुड़कर देख लेता है और वो इस स्पिरिचुअल बुक को देखने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर सुइयान इस स्पिरिचुअल बुक को पढ़ रहा होता है और सुइयान के ऊपर जितने भी असैसिन हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, जिया उन सभी लोगों को यहाँ पर जान से मार दे रही होती है। इस चीज को देखकर निंगयू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो यहाँ पर अपने मन में सोचती है सुइयान ने इस बात को पहले क्यों नहीं सोचा था कि इस लड़की को यह टेक्निक सिखाने वाला और कहीं नहीं उसका एंचेस्टर है, इसीलिए जिया की पावर यहाँ पर इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है। और वो ये सोचने के बाद में यहाँ पर सुइयान को बोलती है क्या यहाँ पर जिया का तुम्हारे साथ कुछ कनेक्शन है। इस पर डिमन किंग भी सुइयान को बोलता है इसने जो बोला क्या वो बात सच है, क्योंकि यहाँ पर जिया की स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है और अगर ऐसा ही चलते रहा तो वह कुछ ही दिनों में जियान किंग को भी पीछे छोड़ देगी, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस पर सुइयान अपने मन में सोचता है जियान कुन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए जिया उसे बहुत ही आसानी के साथ में पीछे छोड़ देगी। और वो ये सोचने के बाद में अपने साथियों को बताने लगता है कि जिया की स्वॉर्डमैनशिप को मैंने यहाँ पर सुधार दिया है, जब वो अपने 2 लेवल में पहुंच जाएगी तब उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी और जब वो अपने तीसरे लेवल में पहुंच जाएगी तब वो अपने एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को भी समन कर सकती है। इस बात को सुनकर यहाँ पर निंगयू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है एक मैजिकल स्वॉर्ड, और जियान फैमिली के पास तो पहले से ही 4 मैजिकल स्वॉर्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर जिया जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है वो सच में काबिले तारीफ है। निंगयू यहाँ पर ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी सुइयान बोलता है मैं इन लोगों को बचा सकता था लेकिन इससे बहुत कुछ बदल जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। सुइयान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जिया के ऊपर कुछ असैसिन यहाँ पर हमला कर देते हैं, लेकिन जिया यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की पावर का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों को हरा देती है। इस चीज को देखकर डिमन किंग बोलता है जिया यहाँ पर 2nd लेवल की टेक्निक का यूज कर रही है, जिसका नाम बोयोक्यू स्वॉर्ड है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और उसकी वजह से जो भी इस स्किल का यूज करता है उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने 8 स्वॉर्ड को मर्ज कर सकती है, जिसकी वजह से उसके हाथों में एक सुपर स्वॉर्ड अपेयर हो जाती है।
जिसके एक ही अटैक से किसी भी वॉरियर को मारा जा सकता है। यहाँ पर डिमन की ये सब बोल ही रहा होता है और जिया इन सब चीजों को यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रही होती है, जिसकी वजह से एक असेसन का यहाँ पर मास्क टूट जाता है और जिया इसके चेहरे को देखकर बोलती है, फॉक्स स्पिरिट ब्रदर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। इस पर ये कुछ भी नहीं बोलता है और वो जिया के ऊपर सीधा हमला कर देता है, जिसकी वजह से जिया अब उसके अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगती है, लेकिन वह उसके ऊपर हमला नहीं कर रही होती है। इस चीज को देखकर बाइजू बोलती है, जब तुम्हारे सामने कोई अपना होता है तब तुम्हें उसके साथ फाइट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है और तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग मेरे स्वॉर्ड मास्टर को इतनी आसानी के साथ हरा दोगे। लेकिन तभी जिया अपने मन में सोचती है, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं इसे नहीं मार सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त को मार देती हूँ तो इसकी वजह से उसकी स्पिरिट इन डिमन लोगों के कैद से आजाद हो जाएगी, जिससे मेरे दोस्त को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो यह सोचकर यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को अपेयर करने लगती है और उससे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इन एसेसन लोगों के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से शायद से इन लोगों का काम यहीं पर तमाम हो जाता है। और इस चीज को बाइजू भी देख रही होती है और अपने आदमियों को हारता हुआ देख के वो इस जगह से चली जाती है। तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों के साथ फाइट करने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी थक गई होती है। इस चीज को देखकर सुयान बोलता है, तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है, अब तुम यहाँ पर रुक सकती हो। इस पर जिया बोलती है, मैं अभी भी इन लोगों के साथ फाइट कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। प्लीज आप मुझे यहाँ पर फाइट करने दो और मैं मास्टर क्यू तियान को भी हरा सकती हूँ, प्लीज मुझे उस जगह पर जाने दो। इस पर निंगयू जिया को बोलती है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुम उसके साथ फाइट करने के लिए एकदम केपेबल हो, लेकिन तुम अभी इस जगह पर नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो और तुमने यहाँ पर हार्ड कटिंग स्वॉर्ड को भी सीख लिया है। इसलिए अगर तुमने यहाँ पर अपनी बॉडी को फोर्स किया तो इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस पर जिया यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो बोलती है, क्या मैं मर जाऊंगी। इस पर निंगयू यहाँ पर जिया को समझाने लगती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे साथ स्वॉर्ड इतनी अच्छी तरीके से क्यों मर्ज होती है और तुम स्वॉर्ड को एकदम फ्रीली से कैसे यूज कर पाती हो और ये सब चीजें तुम कैसे कर पाती हो, क्या तुमने इन सब चीजों के बारे में कभी सोचा है। इसलिए तुम्हें इस जगह पर रुक जाना चाहिए। इस पर जिया बोलती है, ये तो मौत से भी बदतर है जो मेरे साथ हो रहा है। और वो ये बोलकर सुयान को बोलती है, मैं फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस पर सुयान भी उसे आदेश दे देता है और वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को स्वॉर्ड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि जिया को बोलता है, तुम्हारा इस जगह पर स्वागत है। इस पर जिया यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर को बोलती है, मैं तुम्हारे साथ इस जगह पर फाइट करने के लिए आई हूँ। इस बात को सुनने के बाद स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर हंसने लगता है और वो जिया का यहाँ पर मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम लोगों के फैमिली के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, इसलिए तुम इस जगह पर आई हो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। और वो ये बोलकर दोबारा से यहाँ पर हंसने लगता है। लेकिन तभी बाइजू अपने मन में सोचती है, सच में यहाँ पर जिया बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उससे यहाँ पर मास्टर को भी फाइट करने में प्रॉब्लम होने वाली है। और बाइजू यहाँ पर अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है। लेकिन तभी जिया स्वॉर्ड मास्टर को बोलती है, तुम यहाँ पर अपनी बकवास बातों को करना बंद करो, मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आई हूँ तो तुम मेरे साथ फाइट करो। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है, जिसे देखकर स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं, तो ठीक है मैं अभी तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइट करूंगा। और वो ये बोलकर अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर अपेयर कर लेता है और अपने स्वॉर्ड के बारे में यहाँ पर जिया को बताने लगता है कि यह एक किलिंग स्वॉर्ड है जिसकी ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जिसे तुम यहाँ पर महसूस कर पा रही हो। और वो ये बोलकर जिया के ऊपर हमला कर देता है, जिसे जिया यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जिया को इस चीज में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है, जो कि जिया के इस काम में मदद करने लगता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड मास्टर के यहाँ पर जो पैलेस होता है वो एक ही झटके में चकनाचूर हो जाता है। इस चीज को देखकर बाइजू बोलती है, यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर और जिया के बीच में फाइट चल रही है तो तुम यहाँ पर इस फाइट में अपनी टांग को क्यों हरा रहे हो। इस पर सुयान इन लोगों को यहाँ पर धमकी देते हुए बोलता है, यहाँ पर अगर मेरा डिसाइपल हार गया तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर जान से मार डालूंगा, इसलिए तुम लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि तुम लोग मेरे डिसाइपल को जीतने दो। और सुयान के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।